हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि रोशन आनंद सर हैं और बिट्टू झा सर उनके द्वारा करवाया जाता है। और ये टेस्ट आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से करवाया जाता है। तो ये वॉल्यूम 2 है जो कि आपका 5 मई से स्टार्ट हुआ था। याद होगा आप लोगों को, जो रेगुलर सेट लगाते होंगे, तो उसी का आज टेस्ट नंबर आपका 33 होने वाला है। इसमें भी टोटल आपको 20 सेट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 7 सेट और बचा हुआ है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो ये टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ बिहार एसआई के लिए ही नहीं फ्रेंड्स, बल्कि बीपीएससी की भी जो तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं और साथ में अभी बीपीएससी टीचर्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका आता है कि निम्न में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट की संज्ञा लाला लाजपत राय ने दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट की संज्ञा लाला लाजपत राय ने दी थी। दूसरा प्रश्न है, हार्डिमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था? तो इस प्रश्न का आंसर है खेरा किसान सत्याग्रह। हार्डिमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए खेरा किसान सत्याग्रह आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था। खेरा किसान सत्याग्रह को हार्डिमन ने जो है वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं और क्रांतिकारियों की सूची को सुमेलित कीजिए। घटनाएं दिया हुआ है और क्रांतिकारी का नाम दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। तो दिल्ली बम केस की अगर हम बात करें, दिल्ली बम केस की, तो ये आपका यहाँ से कौन संबंधित थे? तो दिल्ली बम केस से संबंधित थे मदन लाल ढींगरा। ए का 3 हो जाएगा। ओ डायर हत्याकांड, ओ डायर हत्याकांड का संबंध उधम सिंह है। कौन है? उधम सिंह। इसकी हत्या किया था। उसके बाद जंक्शन की हत्या, जंक्शन का हत्या किसने किया था? तो जंक्शन की हत्या अनंत कन्हारे ने किया था। सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या करने वाला था आपका, वो हो जाएगा भगत सिंह। और करजन वायली मदन लाल ढींगरा। ठीक है, तो ये जो है क्रांतिकारी और घटनाएं संबंधित आपने सुमेलित किया, जो कि आपसे ये जो है ओ डायर हत्याकांड, ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, है ना। बहुत सारे लोग इसका गलत टिक भी करके आए थे। जनरल ओ डायर था, उसमें जनरल डायर भी ऑप्शन में था, बहुत सारे लोग जनरल डायर ही टिक करके आए थे। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? तो देखिए, नलकूप की बात करें तो सबसे ज़्यादा नलकूप से जो है मतलब सिंचाई जो कहीं की जाती है वो यूपी में किया जाता है। कहाँ पे? यूपी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्थान पे बिहार है, पहला स्थान यूपी का है, दूसरा स्थान बिहार का है। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है कि असत्य मिलान का चयन करें। एक तरफ तीर्थंकर है, दूसरे तरफ प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। आपको तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्ह को क्या करना है? मैच करना है। तो इसे मैच कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, 1 मिनट, आपको इसमें से असत्य मिलान बताना है। तो सबसे पहले अजीतनाथ गज यानी हाथी इनका प्रतीक है, अजीतनाथ का। ठीक है, संभवनाथ का अश्व यानी घोड़ा, सही है। शांतिनाथ का मृग, ये भी सही है। शांतिनाथ का मृग मतलब हिरन होता है। और मल्लिकनाथ का शंख, ये जो डी है वो आपका सुमेलित नहीं है। अगर हम मल्लिकनाथ की बात करें तो मल्लिकनाथ का जो हो जाएगा, मल्लिकनाथ का आपका हो जाएगा, देखिए शंख जो है किसका? अरिस्टोनॉमी का है, जो कि 22वें तीर्थंकर थे, आपका 22वें तीर्थंकर थे अरिस्टोनॉमी, उनका शंख था। तो ये जो है आपका वो सुमेलित नहीं होगा, मल्लिनाथ करेक्ट आंसर नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। 6ठा नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल खाड़ी की शाखा मिलती है गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों का कर्तव्य का वर्णन मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऐत्रेय में। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है ऐत्रेय में। ठीक है, और एक और है आपका
इसकी अगर हम बात करें तो ऐत्रेय तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शतपथ, शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका संबंध किससे है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा शतपथ का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर्योदय उद्योग यानी कि सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है। सूर्योदय उदय से क्या तात्पर्य है, उद्योग से क्या तात्पर्य है। तो सूर्योदय उद्योग जो है कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है सूर्योदय उद्योग। 9 नंबर प्रश्न है कि नदी और उद्गम, उसका दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो इसमें आपको मैच करना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें से दिया हुआ है 3 1 4 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा और हम मैच कर लेते हैं 3 1 4 2। ऐसे में सही रहता है मिलाने में। देखिए ब्रह्मपुत्र का चिमयून डुंग हो जाएगा, चिमयून डुंग हो जाएगा। सिंधु बोखरचू हो जाएगा 3 1 4। इसका अलकनंदा सतोपत हो जाएगा। भागीरथी गौमुख हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 4 2 आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति की लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु फिर भी यहाँ पे होगा, परंतु फिर भी सुल्तान ने उस अभियान को घेराबंदी नहीं तोड़ी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ अभियान। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान के दौरान मंगोल तारंगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु फिर भी सुल्तान ने उस अभियान का घेराबंदी नहीं तोड़ी चित्तौड़ अभियान में। 11 नंबर प्रश्न है कि सूची को एक सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको मैच करना है। तो किरुना का संबंध किससे है, किरुना का संबंध हो जाएगा लौ अयस्क से। किरुना काल गुलरली का संबंध हो जाएगा, वो हो जाएगा सोना से। कारागार्ड का संबंध कोयला से हो जाएगा और किरकुक का संबंध आपका हो जाएगा पेट्रोलियम से। तो 3 4 1 2 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बी में करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ। तो इसका आंसर है गाय का। गाय जो पशु है इसका एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है गाय का। बाकी गैंडा, हाथी, बाघ सभी का है। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यूरोपोर्ट के नाम से रॉटरडम को जाना जाता है। रॉटरडम बंदरगाह को यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यूरेनस की खोज किसने की थी। तो यूरेनस का खोज हार्सले ने किया था। हार्सले ने यूरेनस का खोज किया था। सोवियत संघ वर्ष डैश में टूट गया। तो सोवियत संघ जो है वो कब टूट गया। तो सोवियत संघ जो है वो टूट गया था 1991 में। सोवियत संघ 1991 में टूट गया था। सोवियत संघ यानी रूस की बात कर रहे हैं, यूएसएसआर। अगला है जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश अध्यक्ष थे। तो जीवी मावलंकर जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो भारत संविधान के अध्यक्ष थे। वो इसका पूछ रहा है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित थर समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, प्राकार्य समिति, कार्यसूची समिति किससे संबंधित थे। तो जीवी मावलंकर का संबंध आपका हो जाएगा इसका प्राकार्य समिति से। किससे, प्राकार्य समिति से हो जाएगा। खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्ति करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हिमनद दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य या पर्वत दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो चोंगलुंगमा काराकोरम सही है, चोंगलुंगमा काराकोरम बिल्कुल सही है। हेमनद और आपको पर्वत या राज दिया हुआ है, आपको मिलाना है। मिलम की बात करें, मिलम आपका हो जाएगा, मिलम का उत्तराखंड सही है। रीमो हिमाचल प्रदेश गलत है। रीमो आपका जो है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसी के लद्दाख क्षेत्र के आसपास पड़ता है ये। और ये जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी की एक उप श्रेणी है, उसमें ये जो है रीमो पर्वत श्रेणी है, मतलब रीमो हिमनद है। रीमो इसका पूरा नाम है रीमो मुचतांग।
जेमू की बात करें तो जेमू आपका सिक्किम बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है, गलत है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से आपको सुमेलित नहीं है वही बताना है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान बिल्कुल सुमेलित है। चंबल परियोजना राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ये आपका जो है वो सुमेलित नहीं है। 19 का बी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये गलत है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब सही है, बिल्कुल सही है। चंबल की बात करें क्योंकि चंबल परियोजना जो है ये आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में है, दोनों के बीच है, तो इसलिए आपका ये जो हरियाणा पंजाब दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका महदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में महदहा से प्राप्त हुआ है। अठबन का क्या मतलब है? तो अठबन का मतलब है कि भू राजस्व विभाग। अठबन का मतलब है भू राजस्व विभाग से, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, इसका ये कथन कहने वाला जहांगीर था। कौन था? जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, ठीक है। 22 नंबर बी आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको सही मिलान सही मिलान करना है 23 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ये हो जाएगा आपका प्रांतों में द्वंद्व शासन से। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है वो प्रांतों में द्वंद्व शासन लगाया गया था, बिल्कुल आपका मैच करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका संबंध प्रांतीय स्वायत्तता से है, प्रांतीय स्वायत्तता से। उसके बाद मिंटो मार्लो सुधार 1909, मिंटो मार्लो सुधार 1909 इसका संबंध आपका सांप्रदायिक निर्वाचक से हो जाएगा। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 इसका संबंध सती प्रथा का अंत इसी में हुआ, इसी अधिनियम के द्वारा हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका संबंध ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। इस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ऑप्शन बी जो है आपका 3, 1, 4, 2, 5 करेक्ट आंसर है। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुई थी। बोस्टन टी पार्टी वर्ष 1773 में हुई थी। 25 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताना है, अवरोही क्रम में आपको बताना है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबका जो क्षेत्रफल है वो कितना वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जो आपका क्षेत्रफल होगा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का है। महाराष्ट्र का आपका हो जाएगा 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, किसका? महाराष्ट्र का। राजस्थान का है आपका 3,42,236 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अवरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा, सबसे पहला आपका 3 हो जाएगा राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश होगा, फिर महाराष्ट्र होगा और फिर उत्तर प्रदेश होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है आपका एडमिरल गार्डफ्रे। 1946 में शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गार्डफ्रे थे। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल पाइपलाइन का जो नाम है वो है नहरकटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन। नहरकटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन इसका नाम है। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की स्तुति पर किया गया? तो वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रतिष्ठापन जो किया गया ये सरकारिया आयोग समिति की स्तुति पर किया गया, सरकारिया आयोग समिति की सिफारिश पर। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के जो मूलभूत लक्षण होंगे वो हो जाएगा आपका
यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये गलत है। इसमें संसदात्मक रूप से की सरकार है, बिल्कुल सही आपका यहाँ आपको बताना है इसमें से कि कौन कौन आपका सही हो सकता है, ठीक है, कूट करके बताना है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो आपका दिया हुआ सबसे पहला कि यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, बिल्कुल ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, चौथा गलत है। 1, 2, 3 आपका सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कराएगा? तो इसका आंसर है आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद में निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कराएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी डॉक्टर राधाकृष्णन, वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन सभी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। सबनीय बग्या आंदोलन के दौरान धारासना कांड प्रसिद्ध हुआ था, इसका संबंध किस राज्य से है? धारासना कांड प्रसिद्ध हुआ था, इसका संबंध किस राज्य से है? तो धारासना कांड का संबंध हो जाएगा आपका किस राज्य से? महाराष्ट्र राज्य से। किससे? महाराष्ट्र राज्य से। मलक्का जल संधि किन दो सागरों की संयुक्त करती है? तो मलक्का जल संधि का संबंध हो जाएगा आपका अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर से। मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर से। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो लागू हुए थे ये हो जाएगा 1949 में। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए थे। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो मुद्रा जो है वो स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा क्राउनथर का है। किसका? क्राउनथर ने दिया था। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली अस्तित्व में आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 37 नंबर। लाभ का पद परिभाषित हुआ। तो लाभ का पद जो परिभाषित हुआ वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लाभ का पद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित हुआ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 256 यानी 256। संविधान का अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, अनुच्छेद 256 के तहत। अगला प्रश्न है 39 नंबर। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसा पुनर्विचार के बाद ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई? तो रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई वो हो जाएगा आपका भूदान ग्रामदान आंदोलन। भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो बासमती चावल की संकर प्रजाति कहने का मतलब कि क्रॉस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पूसा और RH10। पूसा RH10 जो है ये बासमती चावल की संकर प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित का मिलान करें। खनिज अन्वेषण और उसका मुख्यालय दिया हुआ है, यहाँ पे मैच करना है। तो इधर आपका दिया हुआ है तेल व प्राकृतिक गैस आयोग। तेल और प्राकृतिक गैस
आयोग, ये क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ पे, हैदराबाद में है, यानी कि 1 का आपका 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये हो जाएगा आपका नागपुर में, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये हो जाएगा नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये हो जाएगा आपका भुवनेश्वर में, 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। देखिए 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, किसका, 42 का। 43 नंबर प्रश्न है, एसोचैम का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, तो एसोचैम का नया अध्यक्ष अजय सिंह को बनाया गया है। एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे, तो बनाया गया अजय सिंह को। पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है, तो पृथ्वी दिवस 2023 का जो थीम है ये है आपका इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताएंगे कब मनाया जाता है। पिछले वाले सेट में इसका हम देखे थे। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा जो पाई जाती है किन किन राज्यों में, तो ये देखेंगे आप सबसे पहले। तो एक तो पाया जाता है आपका गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में भी पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का बी, 1 2 3। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एडरसन बनी है, मैग्डेलेना एडरसन बनी है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो अज्ञात शव की पहचान करने के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बना है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन है, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था मद्रास अधिवेशन 1927 में। मद्रास अधिवेशन 1927 में कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था उसमें साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। 49 नंबर प्रश्न है आपका कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उभरा, तो वो हो जाएगा एक तो सन्स ऑफ लिबर्टी और दूसरा डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, ये दोनों था। सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी ये दोनों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संगठन जो है वो उभरा था। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवीनतम डेटा के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवीनतम डेटा के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश बन चुका है वो बना है आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ये भारत हो जाएगा। इसका आंसर अमेरिका दिया हुआ था इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी कि ऐसा कैसे हो गया। इसका आंसर भारत ही होगा। अभी भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नवीनतम डेटा तैयार किया गया है जिसमें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत का है, ठीक है। भारत पहले स्थान पे आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है, तो एक जीन का निर्माण करता है वो है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है ये एक पदार्थ है जो कि जीन का निर्माण करता है। किस राज्य ने शलोखा योजना लागू किया है, तो शलोखा योजना को लागू किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने शलोखा योजना को लागू किया है। 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस के साथ। 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलीपींस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है। 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 23 नहीं है 33 लिखा हुआ है। 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शनिवार होगा। ये क्वेश्चन मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, मैं बहुत कोशिश की समझने का कि ये क्वेश्चन आखिर क्या रहा है। 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का क्या कौन सा दिन होगा मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि सर डिस्कशन देते तो शायद मैं समझा पाती यहाँ पे कि उनके कहने का मतलब क्या था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है, तो कौन सी जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है, तो वो है बदगा। बदगा जनजाति नीलगिरी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है, तो अभिकर्मक होता है आपका आयोडीन विलयन। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है आयोडीन विलयन। दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा,
तो दोपहर के समय जो इंद्रधनुष होगा ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोपहर के समय में आपको कुछ दिखाई नहीं, परछाई भी नहीं दिखाई देगा। याद रखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा नेट 12 बजे। कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? तो इसमें है कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। अगर हम बिच्छू, कॉकरोच और झींगा ये तीनों की बात करें तो ये तीनों जो हो जाएगा आपका ऑर्थोपोडा संघ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। तीनों ऑर्थोपोडा संघ का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था, तो महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 का, जिसको मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं, उसी के द्वारा। उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर है आयन मंडल से। उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के आयन मंडल से परावर्तित होता है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो संपन्न हुई है ये नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा ऑटो यानी कार बाजार बन गया। तो भारत दुनिया का कैमा, तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो एनजी रंगा ने। फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा दूसरे सत्र की अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। एनजी रंगा। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। हरित क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित आपसे पूछा गया है कि कौन है, ये बताना है। तो इसमें एक तो संबंधित विलियम गॉर्ड है, दूसरा नॉर्मन बोरलॉग है और तीसरा एमएस स्वामीनाथन है। तो ये तीनों संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध जो है वो किससे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये आंसर नहीं हो, चौथा नहीं होगा, 1, 2, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शतरंज के नए विश्व चैंपियनशिप कौन बने? तो शतरंज के नए विश्व चैंपियनशिप बने हैं, उनका नाम है डिंग लिरेन। डिंग लिरेन बने हैं शतरंज विश्व चैंपियनशिप। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध, लैक्टोज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपका जो सुमेलित है वो चारों सुमेलित है। चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध, लैक्टोज। बिल्कुल सही है आपका। मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र? इकतारा, अलेगोजा, नौबत और ताशा। इसमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो मुंह से बजाया जाता है? तो इसमें से मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र आपका अलेगोजा होगा। अलेगोजा ये मुंह से बजाया जाने वाला है। चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य विधानसभा में वोट फ्रॉम होम यहाँ पे लिखा हुआ वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? तो वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है, ये पेश किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। चुनाव आयोग ने पहली बार कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव में जो है वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक है? तो यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक आपका वॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉट। वर्षा की मात्रा निम्नलिखित में सबसे अधिक निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा सबसे अधिक निर्भर करती है वायुमंडल की आर्द्रता पर। किस पर? वायुमंडल की आर्द्रता पर। निम्नलिखित में कौन सा गैस नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है? तो जिसमें ऑक्टेन संख्या कंप्लीट होता है उसी को तो नोबेल गैस कहा जाता है, तो उसे हम नोबेल गैस कहेंगे। वो हो जाएगा आपका हीलियम। हीलियम हो जाएगा। किस गैस ने एक मिनट, ये प्रश्न में थोड़ा सा ठीक है, और इसे ही हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। नोबेल गैस को ही अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है ना। अक्रिय गैस के नाम से भी नोबेल गैस को जाना जाता है। तो एक तो हीलियम हो जाएगा। और कौन कौन इसके अलावा होता है? नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, रेनॉन होता है, रेडॉन नहीं, रेनॉन। ये सभी जो है आपका क्या है? अक्रिय गैस या नोबेल गैस है। 73 नंबर है कि किस देश ने हाल ही में ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो वो किया है आपका इजराइल ने। इजराइल देश ने हाल ही में ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में अवस्थित है? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। पहले यूपी में था बट अब तमिलनाडु में है। सेकेंड स्थान पे यूपी आ गया। अब वर्तमान में 75 आपका जो है वो रामसर स्थल है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो जीव भार का जो पारिस्थितिक तंत्र होगा
वो तालाब में, किसमें, तालाब में उलट जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है 75 का वो करेक्ट है। फुफ्फुस बल्ब कहाँ स्थित होता है? तो फुफ्फुस बल्ब जो है यह अवस्थित होता है आपका दाएं नीले और फुफ्फुस धमनी के बीच। दाएं नीले और फुफ्फुस धमनी के बीच जो है वो फुफ्फुस बल्ब अवस्थित होता है। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है ये कृषि मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा। कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? तो कोठारी कमीशन की स्थापना जो की गई थी ये किया गया था 1964 से 66 के दौरान। कोठारी कमीशन की स्थापना 1964 से 66 के दौरान की गई। ग्रीन चैनल है एक, तो ग्रीन चैनल जो है ये हो जाएगा डाक सेवा। ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा है। याओ सांग त्यौहार मुख्य रूप में निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? याओ सांग त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है आपका मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 81 नंबर प्रश्न यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है? विकल्प 1 को 2 से मैच करना है। नीला थोथा, नीला थोथा का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट, 1 का 4। इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट आपका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एनाल्जेसिक क्या है? एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किसका हैलोजन का प्रयोग किया जाता है? तो एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन का प्रयोग किया जाता है? हैलोजन ग्रुप का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन का। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो वो बनी है हरमनप्रीत कौर। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर। VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? VVPAT का फुल फॉर्म पूछा गया है तो वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म है। किसके चारों ओर की कोशिकाओं को सार्कोलेमा कहते हैं? सार्कोलेमा पेशी तंतु, पेशी तंतु के चारों ओर कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? जीवीय संघटक नहीं है तो वो हो जाएगा वायु। वायु पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय संघटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर है हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे मीर बरकत अली खान जिनका हाल ही में निधन हो गया। मीर बरकत अली खान का। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एनीमोमीटर हवा की गति मापने के लिए, बोलोमीटर थर्मल विकिरण मापने के लिए, टैकोमीटर दबाव अंतर मापने के लिए। जो 88 का सी है वो सुमेलित नहीं है आपका। पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए। टैकोमीटर का संबंध आपका किससे हो जाएगा? कमेंट करके बताएंगे। इसे 3-4 सेट पीछे जो आप सेट किए थे उसमें हम इसके बारे में बताए थे। प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज होते हैं। प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज जो होते हैं यह एक प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाला पदार्थ, प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाला पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष किसकी स्तुति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को किसकी स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो नॉकआउट शब्द का संबंध मुक्केबाजी से है। किससे? मुक्केबाजी से। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय है? तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का जो श्रेय गया है सुभाष पालेकर को। किसे? सुभाष पालेकर को। ऑप्शन नंबर ए। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो इस प्रश्न का आंसर है मदर टेरेसा को। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो वो कोलोरेला जो है ये अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 95 नंबर प्रश्न है कि व्यक्ति
ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो पहली महिला थी पीटी उषा। व्यक्ति ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा थी। अब यहाँ पे 5-6 प्रश्न जो है आपका रीजनिंग और मैथ से है। आंसर इसका देख लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। 96 का आंसर डी दिया हुआ है, 97 का भी डी है, और 98 नंबर प्रश्न है। 98 नंबर प्रश्न का आंसर ए है, 99 का डी है, और 100वां नंबर प्रश्न है और इसका आंसर जो है ये 22 का रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर ए है। तो ये सेट आपका 33 नंबर यहाँ पे समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको सेट पसंद आया होगा। और सेट नंबर 6 से लेके 10 तक कौटिल्या जी इसका जो 50 प्रश्न का आपका प्रैक्टिस सेट चलता है ऑफलाइन के माध्यम से जो करवाया जाता है, उसका आज वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।